हमें राष्ट्रकूटाज के बारे में जानना है। ठीक है, राष्ट्रकूटाज जो दक्कन पार्ट में भारत के रूल कर रहे थे, उसी टाइम पे नॉर्थन पार्ट में गुर्जर प्रतिहार रूल कर रहे थे, और जो ईस्ट में है वो पालाज रूल कर रहे थे, बंगाल की साइड में और राजस्थान की साइड में, वेस्टर्न राजस्थान की साइड में, गुजरात की साइड में गुर्जर प्रतिहार रूल कर रहे थे। उसी टाइम दक्कन पे कौन रूल कर रहा था? राष्ट्रकूट रूल कर रहे थे। ठीक है, जो है चालुक्य जो बदामी का वहाँ पर शासन होता था, और उनके दास थे राष्ट्रकूटाज। ठीक है, राष्ट्रकूटाज को क्या कहा जाता था? राष्ट्रकूटाज को इंचार्ज ऑफ द स्टेट कहा जाता था, इंचार्ज ऑफ द टेरिटोरियल रीजन। एक निश्चित भाग का जो है इंचार्ज, कार्यभारी क्या कहलाता था? एक निश्चित क्षेत्र का कार्यभारी राष्ट्रकूटाज कहलाते थे उस समय पे। ठीक है, ये चालुक्य जो बदामी के दास थे। ठीक है, अब क्या किया? जो दंती दुर्गा थे राष्ट्रकूटाज में, जो दंती दुर्गा, जिनको दंती वर्मा भी कहा जाता है, वर्मन भी कहा जाता है, दंती वर्मन। दंती वर्मन भी कहा जाता है। देखो, ये इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रकूटाज किंगडम की नींव रखी थी। ठीक है, इन्होंने चालुक्य जो बदामी को हरा दिया था। ठीक है, किस चालुक्य किंग को हराया था? इन्होंने कीर्तिवर्मन किंग को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने राष्ट्रकूटाज किंगडम की नींव रखी थी। किसको हराया था? कीर्तिवर्मन किंग को। कीर्तिवर्मन किंग को हरा दिया था इन्होंने। कीर्तिवर्मन किसके थे, कहाँ के थे? चालुक्य ऑफ बदामी के रूलर थे। उसको दंती दुर्गा ने हटा दिया था और एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था 8वीं शताब्दी के अंदर, 8वीं शताब्दी की शुरुआत के अंदर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरीज के अंदर उन्होंने मान्याखेत और मालखंड को अपनी कैपिटल बना लिया था, जो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, अब देखो, दंती दुर्गा के बाद कृष्णा फर्स्ट आए। दूसरे नंबर पर कौन आए? कृष्णा फर्स्ट, जो उसके दंती दुर्गा के चाचा थे। कब कब आए थे? 750 एडी में आए थे। ठीक है, कृष्णा फर्स्ट आए थे। इन्होंने विवाद जारी रखा और इन्होंने क्या किया? कृष्णा जो फर्स्ट थे, इन्होंने चालुक्य जो बदामी को तो हराया ही, उनके साथ साथ गंगा जो मैसूर के ऊपर जो गंगाज रूल कर रहे थे ना, गंगाज नाम के रूलर थे मैसूर के अंदर, उनको हराया। और वेंगी जो ईस्ट बंगाल का जो पार्ट है उसको वेंगी बोलते थे, उसके जो रूलर थे चालुक्य जो बदामी, उनको हराया। ठीक है, उनको हराया। अब देखो, कृष्णा फर्स्ट ने ये किया। उसके बाद उन्होंने कर्नाटका तक अपना रूल स्थापित कर दिया था। कृष्णा फर्स्ट ने कर्नाटका तक अपना रूल स्थापित किया था। देखो, फिर उनके बाद आए थे ध्रुवा। कृष्णा फर्स्ट के बाद आए थे ध्रुव। वो भी बहुत ही शानदार शासक रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ध्रुवा ने, जो ध्रुवा आए थे, ध्रुवा ने जो है अपने जो सिक्के थे उन पर गंगा और यमुना का चिन्ह लगवा दिया था, क्योंकि इन्होंने जीत लिया था ना राष्ट्रकूटाज ने, इसलिए ध्रुवा ने आते ही गंगा यमुना का चिन्ह अपने जो इनका जो शाही निशान होता है ना, उन पे लगा दिया था।
उनके बाद गोविंदा थर्ड आए थे, ठीक है, उनके बाद गोविंदा थर्ड आए थे। ये भी बहुत ही शानदार शासक रहे थे, इन्होंने भी लड़ाई को जारी रखा था। ये 794 से लेकर के और 814 एडी तक आए थे, ठीक है, इन्होंने रूल किया था। देखो जो ध्रुव थे ना, इन्होंने सबसे पहले जो ट्रिपरटाइट स्ट्रगल चल रहा था ना उसके अंदर इंटरफेयर किया था और स्ट्रगल हासिल की थी, ठीक है। जो नॉर्थरन जो पालाज डेंसिटी जो पालाज थे और जो गुजर प्रतिहारा थे उनसे अपना प्रभुत्व मनवा लिया था, पालाज से और प्रतिहार से, ठीक है। ध्रुवा एक बहुत ही शानदार शासक रहे थे और उन्होंने ही जो है सिक्कों के ऊपर गंगा और यमुना का क्या किया था, साइन दिया था, क्योंकि उन्होंने कन्नौज के ऊपर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है। उनके बाद आए थे गोविंदा थर्ड, ठीक है। गोविंदा थर्ड भी बहुत ही शानदार शासक थे, इन्होंने जो उत्तरी भारत के ऊपर युद्ध जारी रखा था, ठीक है। जो जैसे ध्रुवा ने रखा था वैसे ही गोविंदा ने भी रखा, गोविंदा थर्ड ने। हमने देखो अब एक उसमें पढ़ा था पालाज डायनेस्टी में, जो धर्मपाला थे उनको हरा दिया था गोविंदा थर्ड ने, ठीक है, धर्मपालाज को हरा दिया था, जो पाला डायनेस्टी के शासक थे उनको। गंगा, चेराज, पांड्याज एंड पल्लवाज, देखो गंगाज जो रूलर थे, पांड्याज जो छोटे छोटे रूलर थे, ये चेरा और पल्लवाज, इन्होंने है ना एक संघ बना लिया था ताकि ये मिलकर के जो गोविंदा थर्ड का सामना कर सके। लेकिन गोविंदा थर्ड ने इनके जो संघ को है ना बिल्कुल बिखेर के रख दिया था। वो बहुत ही शानदार जो है किंग थे गोविंदा थर्ड, बहुत ही पावरफुल किंग थे, क्योंकि जिसका कन्नौज के ऊपर जो रूल हो जाता है ना उसके बाद वो जो है ट्रेड के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल कर सकता है। और उत्तरी मैदान उपजाऊ भी बहुत है, वहाँ से जो है ना ट्रेड बहुत आसानी से हो जाता है। वहाँ पर जैसे जो भी फसल होती है वो एक तो ज़्यादा होती है, क्योंकि गंगा यमुना उत्तरी मैदान है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर है कन्नौज के ऊपर है ना, तो फिर वो जो लगभग हर पूरे इंडिया के ऊपर कंट्रोल की ट्रेड के ऊपर है ना कंट्रोल कर सकता था। राष्ट्रकूटा का दक्कन पार्ट में जो था उनका हिस्सा तो था ही स्टार्टिंग से, वहाँ पर तो वो रूल किया ही करते थे। लेकिन अगर कन्नौज के ऊपर उनका रूल हो गया तो गुर्जर प्रतिहारा जो यहाँ पर राजस्थान की साइड रूल कर रहे थे और पाला जो ईस्ट में रूल कर रहे थे, इन्होंने भी जो है ट्रेड के जो भी पैसा आता था वो लगभग ट्रेड के जरिए आता था। जब दूसरे देशों में आयात होता था, निर्यात होता था तो पैसा आता था। तो इन्होंने क्या किया, जो पालाज जो यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो है फॉरेस्ट थे, तो उनको पालाज उसके कन्नौज के आसपास के क्षेत्र से होके गुजरना पड़ता था और जो है ट्रेड करना पड़ता था, तो इनसे टैक्स वसूलते थे, ठीक है। इसलिए जो है गोविंदा थर्ड इनसे टैक्स वसूलते थे और अपना जो पैदावार होती थी उसको आसानी से निर्यात कर देते थे, ठीक है। इसलिए इनके पास बहुत पैसा था और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता था, ठीक है। इसलिए गंगाज, पांड्या, चेराज, पल्लवाज ने मिलकर के जो संघ बनाया था उसको आसानी से गोविंदा थर्ड ने बिखेर के रख दिया था। अब गोविंदा थर्ड के बाद आए थे अमोघ वर्षा, फोर्थ नंबर पे आए थे अमोघ वर्षा। ये भी बहुत ही शानदार जो है किंग थे। 814 से लेकर के 78 एडी तक इन्होंने भी रूल किया था, लगभग 64 साल का रूल था ये। इन अमोघ वर्षा थे, इनको लड़ाइयों में जीत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये है ना ये लिटरेचर के प्रति बड़े ही जो थे अपना वो दिखाते थे, इंटरेस्ट दिखाते थे। और इन्होंने एक कविराज मिर्गा नाम से बुक भी लिखी थी। इन्होंने पोइटिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया था। कविराजा मिर्गा किसने लिखी थी? अमोघ वर्षा ने, ठीक है, अमोघ वर्षा फर्स्ट ने। 814 से लेकर 878 तक इनका रूल हुआ था, शासन किया था, लगभग 64 साल तक काफ़ी बड़ा शासन था। और उसके दौरान इन्होंने कोई जीत हासिल नहीं की, बल्कि इन्होंने
जो लिटरेचर पर कार्य किया, पोइट्रीज कविताओं पर कार्य किया, कविराज मृगा इनकी सबसे पहली जो वो थी पोइटिक्स थी। ठीक है, अब देखो, अब अमोघ वर्षा के बाद दो और बड़े बड़े जो है किंग आए अमोघ वर्षा के बाद। एक तो इंदिरा थर्ड आया और एक आया कृष्णा थर्ड। ठीक है, इंदिरा थर्ड जो थे वो 915 एडी में आए थे, 915 से लेकर के 927 एडी तक आए थे। और जो कृष्णा थर्ड थे वो 939 से लेकर के 965 एडी तक आए थे। ठीक है, इंदिरा थर्ड ने ना प्रतिहारा किंग महिपाल को हरा दिया था। महिपाल को किसने हराया था? इंदिरा थर्ड ने। महिपाला फर्स्ट को किसने हरा दिया था? इंदिरा थर्ड ने। ठीक है, और कन्नौज के ऊपर अपना रूल स्थापित कर दिया था। और जो ईस्ट में जो चालुक्य थे उनको भी चैलेंज कर दिया था इन्होंने। ठीक है, अल मसूदी नाम का जो हमने पालास डायनेस्टी में हमने पढ़ा था, अल मसूदी और गुज और सुलेमान, ये दो जो रूलर थे, ये जो दो जो यात्री थे ये भारत में आए थे। और सुलेमान, ठीक है, अल मसूदी और सुलेमान। सुलेमान अब क्या लिखते हैं? सुलेमान लिखते हैं जो राष्ट्रकूटाज का जो किंग था ना, जो साम्राज्य था ना, वो भारत में सबसे बड़ा था। ठीक है, क्योंकि इसके समय पे वो राष्ट्रकूटा का किंगडम सबसे बड़ा था। अब कृष्णा थर्ड थे ना, वो भी जो आक्रमणकारी जो दूसरे राजाओं के ऊपर आक्रमण करते थे वो लास्ट ही किंग थे, यही ब्रिलियंट किंग थे। इसके बाद कोई भी किंग ज़्यादा अच्छा नहीं गया। इन्होंने ना चोला किंगडम को, जो राष्ट्रकूटाज के बाद जो सबसे बड़ा किंगडम था ना चोलाज का, उसको भी हिला के रख दिया था। उन्होंने रामेश्वर नाम की जगह है वहाँ तक पहुँच गए थे चोला किंगडम में, और वहाँ पर उन्होंने विजय स्तंभ भी बनाया और मंदिर भी बनवाया है। क्या बनवाया है? पिलर बनवाया है एक, और एक टेम्पल भी बनवाया है। कृष्णा थर्ड का पर चोला किंगडम के ऊपर इन्होंने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, अब जो कृष्णा थर्ड थे ना, इन्होंने ना एक अभियान चलाया जिसके अंतर्गत उन्होंने वेंगी थे उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद जो है ना, और उसने लड़ाइयाँ लड़ी अपने जो पड़ोस के राजाओं के साथ। और ये उसके साथ है ना बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि गलत तो क्या हुआ, अब उसके जो राज्य के अंदर है ना लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई। उनके जो नॉर्मल पीपल थे उनके बीच में लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया परामर्श ऑफ मालवा ने। मालवा के राजा थे परामर्श, उन्होंने इसका फ़ायदा उठा लिया। और उसके बाद